माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ किया जा रहा था कितने टाइम से, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो फार्मर्स को, इसलिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। पर उनका इतना ज़्यादा यूज़ जो होता है वो हार्मफुल होता है इन वेरियस वेज। एक तो पोल्यूशन कॉज करता है, डिजीज़ कॉज कर सकता है, और भी बहुत से हार्म्स होते हैं इनकी यूज़ से। जो लैंड है उस पर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एंड अदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं इकोसिस्टम के लिए पूरे। इसलिए आजकल किस पे फोकस किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय एनहेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। क्या करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, एक तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है उस सॉइल की उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, एनरिच कर देते हैं सॉइल को। कैसे करते हैं, ये सॉइल जो क्रॉप है, क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स को गेन करने की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होती है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, आप मेन सोर्स की तरह किसको यूज़ करते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह, तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एंड साइनोबैक्टीरिया है, इनका यूज़ कर सकते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बैक्टीरिया में किनका यूज़ करेंगे, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ही जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज़ में नहीं ले सकते, वो सिर्फ कंपाउंड फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो प्लांट यूज़ में ले पाए रहे नाइट्रोजन को, इसके लिए इन बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देंगे किस में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। कौन कौन से होते हैं, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम है सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। ये जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स की रूट नोड्यूल्स में मिलता है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करता है। इसके अलावा भी अदर बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, स्टिल वो सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। इस तरह से प्लांट्स को इनडायरेक्टली हेल्प मिलती है। तो वो कौन से होंगे, फिर एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। फंजाई कैसे हेल्प करते हैं, ये भी रह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विद प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई की, उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा। क्या काम करते हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको किसको दे देते हैं, किस तक पहुंचा देते हैं, प्लांट्स तक पहुंचा देते हैं। तो माइक्रोराइजा कौन से ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जो ग्लोनस जीनस की ऑर्गेनिज्म है, मेंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं माइक्रोराइजा के फॉर्मेशन में। प्लांट्स विथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन शोज अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज मिनरल अब्जॉर्प्शन तो कर ही रहे हैं, साथ में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। ये जो पैथोजेंस होते हैं जो रूट बॉर्न होते हैं, यानी रूट के थ्रू एंटर करते हैं बॉडी में या रूट को अफेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देता है माइक्रोराइजा, उनकी ग्रो नहीं करने देता। सेकेंड, टॉलरेंस ऑफ सलाइनिटी एंड ड्राउट। जो प्लांट है उसकी टॉलरेंस को इंक्रीज़ करता है, किसके लिए, सलाइनिटी और ड्राउट के लिए। यानी अगर जो लैंड है वहाँ उसकी सलाइनिटी इंक्रीज़ हो जाए या फिर ड्राउट के केस में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाए सॉइल का, तब उस केस में भी रूट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है माइक्रोराइजा। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ में न्यूट्रिएंट्स मिल ही रहे हैं उसको, वाटर अच्छे से अब्जॉर्ब हो पा रहा है, इससे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होती है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं फर्स्ट, यानी खुद फूड प्रिपेयर करेंगे अपना, एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ देम फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और बहुत से इनमें से क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया कर रहे थे, राइजोबियम कर रहा था, वैसे ही
ज़रूरी नहीं है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही हो, पर कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं? एनाबिना है, नोस्टोकिया, ओसिलेटोरिया है, ये सब कर सकते हैं। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स। और जो पैडी फील्ड्स होती हैं वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का फर्टिलाइजर्स की तरह अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, कि साइनोबैक्टीरिया मोस्टली ये जो हैं ये कैसे हैं, एक्वेटिक हैं। और जो पैडी फील्ड्स होती हैं वहाँ पे भी वाटर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है उनका वहाँ। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल। साथ में ही ये ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते जाते हैं सॉइल में। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज द सेम थिंग, दस इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। और ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होने की वजह से उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। बट स्टिल BGA आर नॉट वेरी पॉपुलरली यूज्ड, पर अभी भी उनका इतना ज़्यादा लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता, पर कर सकते हैं अगर आप पॉल्यूशन को रोकना है और साथ ही यील्ड भी इंक्रीज़ करनी है, क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज़ करनी है, तो बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाना चाहिए।